आप सभी का स्वागत है इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको सुनाएंगे श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस पावन दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान श्री गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा, जो इस व्रत के महत्व को और अधिक बढ़ा देती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस शुभ यात्रा को। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का शुभ अवतरण हुआ था। इसी कारण इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य के रूप में जाना जाता है, का यह जन्मोत्सव चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर 10 दिनों तक बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ संपन्न होता है। इन 10 दिनों के दौरान भक्तगण अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की स्थापना कर उन्हें विविध प्रकार के पकवानों का भोग अर्पित करते हैं, आरती और भजन के माध्यम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। इस दौरान चारों ओर भक्तिमय वातावरण और उत्सव का माहौल रहता है। गणेश चतुर्थी न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह एकता, प्रेम और समर्पण का उत्सव भी है, जो सभी को एक सूत्र में बांधता है और जीवन में विघ्नों को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। न कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देख प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी, वो स्वयं समाप्त हो गई। पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया।
यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार गणेश चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी को क्यों नहीं करने चाहिए चंद्र दर्शन? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में 2 कथाएं हैं। पहली कथा ये बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी कथा को सुनने से भूलवश हुए चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है। श्री गणेश ने दिया था चंद्रमा को श्राप। भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजवदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमान वश उनका उपहास करता है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने, सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे। लेकिन आज का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति आज यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। इसलिए भाद्रपद माह के शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। भगवान श्री कृष्ण पर लगा था चोरी का आरोप। सत्राजीत नाम के एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न कर संयमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। वह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि या साथ न होना, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। एक दिन सत्राजीत राजा उग्रसेन के दरबार में आया। वहाँ श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने कितना अच्छा होता यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती। किसी तरह यह बात सत्राजीत को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन जंगल गया, वहाँ सिंह ने उसे मार डाला। जब वह वापस नहीं लौटा तो लोगों ने यह आशंका उठाई कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, इसलिए प्रसेन को मारकर उन्होंने ही वह मणि ले ली होगी। लेकिन मणि सिंह के मुंह में रह गई। जांबवन ने शेर को मारकर मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को यह मालूम पर झूठा आरोप लग रहा है तो वो सच्चाई की तलाश में जंगल गए। वे जांबवान की गुफा तक पहुंचे और जांब लेने के लिए उसके साथ 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंततः जांबवान समझ गया कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु है। त्रेता युग में श्री राम के रूप में वे उनके स्वामी थे। जांबवान ने तब खुशी खुशी वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी तथा अपनी पुत्री जांबवती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को सौंप दी। सत्राजीत ने भी खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग को सुनने सुनाने से भाद्रपद माह की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता। तो ये थी गणेश चतुर्थी की पावन कथा, जो हमें भगवान गणेश की महिमा और उनके आशीर्वाद की महत्ता को समझाती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सदैव बना रहे, यही हमारी शुभकामना है। आशा है आपको यह कथा और इससे जुड़ी जानकारियाँ पसंद आई होगी। इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर भगवान गणेश के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन के सभी विघ्नों को हरे और हमें सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद दें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।